नमस्कार। आज के दिन पैदा होने वाले बच्चों का भविष्य क्या रहेगा। आज 11 फरवरी 2021, आज के दिन जिन बच्चों का जन्म हुआ है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, जो भी बच्चा बच्ची जन्म लिया है, उनका करियर कैसा रहेगा पूरी जिंदगी भर। क्या कर पाएंगे सरकारी नौकरी, बन पाएंगे अधिकारी या बनेंगे कर्मचारी, या फिर बन पाएंगे एक सफल बिजनेसमैन। कौन सा उचित समय रहेगा उनको जीवन के हर एक सर्वश्रेष्ठ और उत्तम काम करने के लिए, कौन सी दिशा उनके लिए अच्छी रहेगी, कौन सा महीना जब से ज़्यादा शुभ रहेगा, कौन कौन से देशों की यात्रा उनको मिल सकेगी और जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक वो जा पाएंगे, सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। आज के दिन जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसका पूरा भविष्य अंक शास्त्र के अनुसार आज अपन गणना करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आज यानी 11 फरवरी 2021 को आज के दिन जो भी पैदा हुआ है उनका मूलांक 2 रहेगा। मूलांक देखिए, ये 11 है, ये मूलांक 2 है। 11 का मतलब होता है 1 + 1 यानी 2, तो यहाँ पर मूलांक 2 रहेगा। यहाँ पर भाग्यांक इनका 9 आ रहा है, और नामांक जो है, नामांक को आप भूल जाइए क्योंकि अपन नाम जो है यहाँ पर अभी रख नहीं रहे हैं, क्योंकि अपन गणना कर रहे हैं अंक शास्त्र के अनुसार, जन्मदिन की तारीख के अनुसार, उनके अंक के अनुसार। इसलिए नाम आप कुछ भी रख लीजिए, मैंने ABCD से शुरू कर दिया कोई भी। लेकिन आप अगर नाम रखना चाहते हैं तो BKOT यहाँ पर आपके लिए शुभ अक्षर रहेंगे, इनसे आप नाम रख सकते हैं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। वहीं पर शुभ राशि कर्क रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपनों के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जीवन का पुण्य का फल आपको इसी जन्म में मिल सके, सभी को इस तरह की जानकारी का लाभ भी मिल सके। ये एक धर्म का काम है। आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए, रतन की बात करें तो रतन जो है आपको मोती यहाँ पर आपके लिए उत्तम रहेगा। मोती के अंदर आप सफ़ेद रंग का भी ले सकते हैं, क्रीम रंग का भी ले सकते हैं, नीला रंग भी ले सकते हैं, आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शुभ दिन, जी हाँ, जीवन में हर हफ्ते बाद वही सोमवार, मंगलवार, बुधवार आते हैं, तो अब कोई काम शुरू करने के लिए उनमें भी शुभ दिन होना चाहिए। तो सोमवार सबसे उत्तम दिन, रविवार और शुक्रवार, ये 3 दिन आपके लिए उत्तम रहेंगे। इनका भी मैं बताऊंगा कैसे इनको उस दिन काम शुरू किया जा सकता है। आगे चलते अपन, आपका शुभ अंक 2 ही रहेगा, जो मूलांक है वही यहाँ पर आ गया। दिशा जो है वाय दिशा आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगी। हमेशा वाय दिशा की ओर ही, आप अगर ऑफिस डालते हैं तो इस ओर, पढ़ाई करते हैं तो वाय दिशा की ओर ही करना है आपको। और अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो इस ओर मुंह करके अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद रहेगा। हमेशा शुभ रंग को ज़्यादा प्रीफर करें, आप सर्वश्रेष्ठ रहेगा, आपके जीवन में सफलता की ओर ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ग्रह स्वामी आपका चंद्र रहेगा। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना चाहते हैं जिंदगी में, अगर आपके कोई अड़चन आती है, किसी की आराधना करना चाहते हैं उसके लिए, दूर करने के लिए, तो आपको दुर्गा जी या शिव जी की आप आराधना कर सकते हैं। आपके लिए जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। व्रत भी अगर करना चाहें तो शिव जी का नाम आ गया तो यूँ समझ लिए सोमवार के दिन आपका व्रत ज़्यादा उत्तम रहेगा। ठीक है, शुभ दिनांक यहाँ पर देखिए, अब महीने में जो है, अब हर महीने का इंतजार तो किया नहीं जाएगा क्योंकि हर महीने की तारीख 1 से 31 तक रहती है। तो यहाँ पर उन्हीं तारीखों में आप जो है, ये दिनांक आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगी। 2, 11, 20, 29, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 और ये 25, 28 और 31, इन तारीख को जो है आप अपने कोई भी शुभ काम करने की सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि आपके लिए दिन जो शुभ है वो 3 यहाँ पर दिखा देता कि सोमवार, रविवार और शुक्रवार। आपको ये जो दिन दिखाई थे 3, ये इन तारीख को अगर मिलाएं आप, तो इन तारीख के अंदर अगर कोई वार इनमें से पड़ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। ये बारीकी और अंदर का ज्ञान है जो कि आपको मैंने बताया कि इन तारीख के अलावा आपको इस वार से मैच करना है। जैसे 13 तारीख को मान लीजिए इनमें से कोई दिन आ रहा है तो समझ लीजिए आपके लिए सबसे उत्तम दिन है। ठीक है, अगर आपके जीवन में और भी अगर आप मंत्र या फिर आपके जीवन में परेशानियां आती हैं कि आपको उनको सुलझना है, उपाय निकालना है, तो आपको कुछ भी ना सूझे तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम स्रा श्रीं स्रौं स चंद्रम से नमः। इस तरह का आप जाप करेंगे तो पक्का आपको जो है आपके जीवन में आने वाली अड़चन दूर हो जाएगी। आपको जो भी आपकी मुसीबत है या फिर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, आपको कुछ सूझ नहीं रहा हो, जीवन में आगे कैसे बढ़ें, तो उसके लिए आपकी राह खुल जाएगी।
ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको कि मूलांक जो आपका 2 था, इसके अनुसार आपके भाग्य में क्या है, क्या लिखा है आपके भाग्य में। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपका भाग्यांक का मूलांक 2 था और इसके अनुसार जो है आप देखिए यहां पर आप चंद्रमा से मुख्य रूप से प्रभावित होने के कारण आप काफी भावुक होते हैं। 2 नंबर चंद्रमा का रहता है और किसी भी कार्य को किसी के साथ मिलकर करना पसंद आपको ज्यादा रहता है। यहां पर आपको देखने को मिला है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अक्सर आपको किसी एक साथी की आवश्यकता होती है। कभी कभी आप एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं लेकिन मन बदल जाने के कारण कई बार उन्हें बीच में ही छोड़ देते हो। ऐसी गलती आपको नहीं करना। भविष्य अगर आप जान रहे हैं तो समझ लिए आपका बच्चा बच्ची पोता पोती जो भी जन्म लिया है उसको आप जीवन में सिखाएं कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होंगी तो आपको इनसे बचना है। भाई भविष्य जान लिया, इसके बाद का मतलब क्या है कि उसके और सावधानी रखकर जो गलतियां लोग कर चुके हैं उससे अपन को सीख के आगे, क्योंकि अब समय नहीं है कि हमें खुद ही सीख कर एक्सपीरियंस लेकर दिन खराब या साल खराब नहीं करना, दूसरों के एक्सपीरियंस को काम में लो। तो जिसकी वजह से आप नुकसान उठाना पड़ता है। कला को पसंद करने वाले और कल्पनाशील होते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं। आप एक कुशल प्रेमी हो सकते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे। आप धीरज की कमी आपके अंदर होगी, आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी। इस तरह से अगर नीचे चले तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, इस कारण आप भी कई योजनाओं के बीच में अटक भी जाती हैं। आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना चाहिए। यानी कि आप समझ लिए इस राशि वालों का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर रहेगा तो उन्हें बनाएं। आप बचपन से ही अपने पोता पोती बेटी बेटा जो भी जन्म ले रहा है आज के दिन, उनको जो है आप ये चीज़ सिखाएंगे तो जरूर वो जीवन में अपने भविष्य को अच्छा उज्जवल बना पाएंगे। वहीं पर अगर भाग्यांक के अनुसार आपके भाग्य में क्या लिखा है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। भाग्यांक आपका 9 था, मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देखिए भाग्यांक के अनुसार आपको जीवन की शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। आप कलात्मक होंगे, जल्दबाजी में काम करने वाले और आजाद ख्याल भी हो सकते हैं। आपके अंदर जबरदस्त संगठनात्मक शक्ति है, लेकिन हर बार में जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। तो यूँ समझ ले कि जल्दबाज लोग होते हैं ये। आपको जीवन में काफ़ी चीज़ों का आभास पहले से हो जाता है। आप मददगार और उदार स्वभाव के होते हैं। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही अपने पदाधिकारियों और आप जो है आपको वो परेशान करेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए सदैव तैयार रहें। हालांकि आर्थिक रूप से आप समृद्ध हो सकते हैं, बस आपको इस अनुसार चलना होगा और आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नामांक के अनुसार, नामांक अपना है नहीं तो अपन चलते हैं शुभ स्थान के अनुसार। तो शुभ स्थान के अनुसार अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके लिए वायकोण शुभ स्थान का मतलब मैंने बताया था आपको। घर में प्लॉट में अगर आपके जगह है तो आप जो है यहाँ पर वायकोण ढूंढ लीजिए। वायकोण जो भी है आपका उस दिशा में, यानी कि अर्थात आपका जो है उत्तर पश्चिम दिशा सर्वश्रेष्ठ रहेगी। यहाँ पर वायकोण का मतलब आप समझ गए, उत्तर पश्चिम दिशा है। इस दिशा में प्रयास करने से आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आप ऑफिस भी डालते हैं तो ऑफिस अगर आप डालते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि हमेशा उत्तर मतलब कि ये वायकोण है आपका उत्तर पश्चिम दिशा, उस ओर ही जो है आपको हमेशा अपने काम करने होंगे। जैसे ये दिशा हो गई आपकी, तो इस कोने को आप समझ लीजिए यहीं ऑफिस डालने हैं, यहीं कोई शुभ कार्य करने की सोचें, कोई भी पढ़ाई लिखाई करनी है, टेबल लगानी है, सब काम आपको इसी दिशा में करने हैं। इसीलिए इस कोण को जो है वायकोण कहा गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आगे अगर अपन चलते हैं तो आगे अपन को देखने को मिला कि अगर स्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है लंदन, तिब्बत, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, दिल्ली, काबुल आपके लिए अनुकूल स्थान होंगे। ये स्थान आपके लिए ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। ऐसा नहीं कि क्योंकि अब अगर आदमी ने जन्म लिया है तो पूरी दुनिया ही उसके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ है, वो जीत सकता है कहीं पर भी। और अगर भारत में रहता है आदमी तो भारत में भी सभी जगह उत्तम है। लेकिन अगर यहाँ पर दिल्ली का है तो मतलब ये समझ लीजिए आप कि उत्तर वायकोण आपको पता है उत्तर पश्चिम दिशा की जो भी दिशाएं हैं वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। इसी के आधार पर दिल्ली आया है यहाँ पर, और पूरी दुनिया के आधार पर जो है उत्तर पश्चिम के हिसाब से जो है ये देश आए हैं। लंदन, तिब्बत, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, इस तरह से आपके लिए उत्तम रहेंगे सबसे। वहीं पर अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको ज़्यादा सोच विचार करने या गहराई में जाकर चिंता करने की आदत है और यही आपकी सभी समस्याओं की जड़ है। इसी वजह से आपको पेट संबंधी समस्या, पाचन क्रिया में समस्या, गैस में प्रॉब्लम, आंत संबंधी समस्या, ट्यूमर आदि बीमारियां परेशान कर सकती है। लिहाजा आप स्वयं को चिंता से दूर रखने का प्रयास करें। आपको सलाह दी जाती है कि शराब या फिर मादक पदार्थों का सेवन न करें।
और उबला हुआ भोजन ग्रहण करें, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें। उबले हुए से मतलब है कि डायरेक्ट पकने वाला भोजन ना खाएं, क्योंकि आपके पेट में प्रॉब्लम रहेगी, गैस प्रॉब्लम आज संबंधी। तो यह समझ लीजिए कि आप एक डॉक्टर की सलाह भी समझ लीजिए इस तरह से कि अगर ये समस्याएं किसी को भी रहती है तो उबली हुई सब्जियां खाएं, ताकि पाचन शक्ति अच्छी रहे और आपको पेट को आपको जो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। कच्ची सब्जियां जैसे डायरेक्ट सब्जी बन जाती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। शुभ समय की भी बात कर लेते हैं, शुभ स्थान के बाद में। तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा कि आपका मुख्य ग्रह जो है चंद्र है। प्रति वर्ष अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ महीनों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि मई से जून तक का समय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि 12 महीनों में अब इंतजार तो करना नहीं पड़ेगा कि कौन सा महीना रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है कि सबसे अत्यंत शुभ रहेंगे। इस दौरान आपको जो भी कार्य करने होंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी आपको मई और जून के अंदर। इस महीने में कोई भी अगर नया बिजनेस, नया ऑफिस या फिर कुछ और सोच रहे हैं करने की, तो इस महीने में करें मई और जून के अंदर, तो ज़्यादा सबसे उत्तम रहेगा आपके पूरे 12 महीनों में। अधिक संभावना रहेगी उत्तम होने की वहीं पर। इसीलिए जीवन में सफलता पाने के लिए आप इस समय का सदुपयोग करें। जब भी ये महीना आए आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए अपने सपनों को साकार करने के लिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करिए। बात करते हैं करियर की। जी हाँ, सब कुछ बात करने के बाद करियर की बात आती है, क्योंकि जीवन बिना करियर के तो आप समझिए जानवर के बराबर है, निश्वर है। कर्म तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इस मूलांक के अंतर्गत जन्म लेने के कारण आप एक चंद्रदेव की विशेष कृपा रहेगी। चंद्रदेव सभी प्रकार के तरल पदार्थों पर अपना प्रभाव रखते हैं, इसलिए आपके लिए सबसे संबंधित वेबसाइट चुनना बेहतर होगा। विशेष रूप से तरल एवं जूसी मटेरियल, यात्रा संबंधित कार्य, किसी भी काम में दलाली करना, यानी कि आप ब्रोकरेज जैसे कमीशन टाइप का काम, या फिर होटल का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा पत्रकारिता आपके लिए बेस्ट रहेगी। गाना, नृत्य करना, कविता लिखना, प्लॉट्स वर्क करना, बर्फ से संबंधित कार्य, चांदी अथवा चावल से संबंधित कारोबार करना आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। देखिए दुनिया में काम सारे अच्छे हैं, लेकिन अगर ये काम जो बताए गए हैं अगर इनको आप चूज करते हैं, इनको अगर पसंद करते हैं आप, तो आपके लिए जीवन की जो रास्ता है वो ज़्यादा आसान होगा, सफलता बहुत आसान होगी, जल्दी आप सक्सेस हो सकते हैं। इसीलिए ये बताए गए हैं, सुझाए गए हैं। वहीं पर अगर आपके जीवन में फिर भी कुछ दिक्कत रह जाती है तो आप जो है व्रत और उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोमवार का व्रत रखना चाहिए और आपको जो है कम से कम 7 या 16 या 54 सोमवार का व्रत रखना होगा। अगर आपके 7 सोमवार में काम बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको 16 रखने पड़ेंगे, उसके बाद 54 रखने होंगे। और यदि सोमवार के दिन पूर्णिमा अथवा चित्रा नक्षत्र हो तो अत्यंत शुभ रहेगा, इस दिन से ही शुरू कर सकते हैं आप। यानी कि व्रत करने के लिए आपको अगर मुहूर्त की जरूरत है तो आप देखिए कि सोमवार को अगर पूर्णिमा या चित्रा नक्षत्र हो तो ज्यादा उत्तम रहेगा। सफेद रंग के वस्त्र पहने भगवान शंकर को दूध अर्पित करें। व्रत में एक समय पर ही भोजन करना होगा। चंद्रदेव के बीज मंत्र का भी आपको जाप करना पड़ सकता है यहाँ पर, तो आपका जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से अगर देखें अपन तो आपके लिए जो है ये काफ़ी अच्छा है। आज के दिन जो बच्चों ने जन्म लिया है उनके लिए मैंने सारी चीज़ बता दी है कि उनका जो शुभ अंक क्या रहेगा और मूलांक क्या रहेगा और उनके लिए जो राशि क्या रहेगी, दिन कौन से अच्छे रहेंगे और तारीख कौन सी अच्छी रहेगी। सब सर्वोत्तम रहेगा आपका जीवन अगर इन सबको अपना करके आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको शायद आपका भविष्य जान करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो सारे आपको यहीं पर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रोज़ की अपडेट के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।